जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के बंदरचुवाम गांव निवासी अख्तर अंसारी के निधन के बाद इलाके और सोशल मीडिया में भ्रामक खबरें फैल गई थी। आरोप लगाया गया था कि अस्पताल प्रबंधन ने शव देने से पहले पैसे की मांग की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कोई सहयोग नहीं किया। हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के प्रतिनिधि अजहर उद्दीन ने बताया कि इलाज के दौरान मंत्री ने कई बार अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया। मंत्री के हस्तक्षेप से अख्तर अंसारी के इलाज का पूरा खर्च माफ कर दिया गया और निधन के बाद शव को घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। अजहर उद्दीन ने कहा, डॉक्टर इरफान अंसारी हमेशा जरूरतमंदों और पीड़ितों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इस मामले में भी उन्होंने इंसानियत का धर्म निभाया। अफसोस की बात है कि कुछ लोग राजनीति के लिए झूठ और भ्रम फैला रहे थे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अफवाहें राजनीतिक स्वार्थ से फैलाई गई थी और मंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश थी। ग्रामीणों ने भी माना कि मंत्री की तत्परता और इंसानियत ने इस प्रकरण में सभी भ्रांतियों को खत्म कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है, वो भी सुनवाते हैं आपको। पर इलाज और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। हाँ, उनकी तरफ से एम्बुलेंस की फैसिलिटी दी गई थी। आपकी तरफ से इस मामले की सच्चाई क्या है, ताकि हम लोगों को सच्ची खबर दिखा सकते हैं, बताइए। जो भी एलिगेशन लगा वो बिल्कुल गलत लगा है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग को भी पॉलिसी पता है, ठीक है। तो उनका जो भी बिल हुआ था उसमें सारा डिस्काउंट करके हम लोग एक मिनिमम 15,000 14,000 ऐसा कुछ सबमिट करवाए थे, और वो भी उनकी खुशी से, क्योंकि वो लोग का कहना था कि मिनिमम कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। बट सिचुएशन देखते हुए हम लोग ने सारा पैसा डिस्काउंट किया, इस मेडिसिन का उनसे बिल करवाया। ये देखिए, जो बातें मैंने कहा वो मेरे साथ मेरे मोबाइल में मेरा प्रूफ भी है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको सारा वीडियो दिखा सकता हूँ। ये है डॉक्टर तनवीर आलम, जो आपके आलम हॉस्पिटल के मालिक हैं। देखिए, जो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एस्टीमेट के लिए प्रयास किया, वो किया है, तो एस्टीमेट मैंने मंगवाया था मोबाइल में, क्योंकि मुझे उसको लेकर काफ़ी सीरियसनेस थी। मैं बोला आप एस्टीमेट लाओ, भेजोगे, लाने में टाइम लगेगा, तो इतना टाइम नहीं है उस मरीज के पास, तो आप मुझे मोबाइल में ही भेजो। तो मैंने एस्टीमेट मंगाया। फिर यहाँ के सिविल सर्जन ने कहा कि सर इसमें CABG रिपोर्ट चाहिए, जो मैंने अभी कहा। तो उन्होंने तुरंत मेरे को CABG रिपोर्ट बना के भेजा। देखिए, सामने है सारा चैट के साथ, ये तो झूठ नहीं बोले। तो ये देखिए, सारा रिकॉर्ड के साथ मेरे मोबाइल में है। तो मैंने स्पष्ट जो बातें कहा उसके साथ मैंने प्रूफ किया करके उनको वहाँ पे एडमिट कराया मैंने। लेकिन मेरी लगातार डॉक्टर से बात हो रही थी कि थोड़ा सीरियस इशू है ये, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग कोशिश कीजिए, जो भी सहायता होगा हम लोग करेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने उनसे मांगा एस्टीमेट आप भेजिए वहाँ से, क्या एस्टीमेट इनका खर्च आता है, तो मैं इनका यहाँ से पास करा के सिविल सर्जन से भेजूँगा। तो जो उन्होंने रिपोर्ट भेजा वो टेकअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें वहाँ से मांगा जा रहा है CABG रिपोर्ट। CABG रिपोर्ट होता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास करके कोई रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट जाता है तभी वो उसमें फाइनल होता है। देखिए, मामला जो है, जो सच्चाई है, मंत्री जी के PS साहब जो है अजहरुद्दीन भाई ने रख दिया। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जामताड़ा में कुछ तथाकथित मंत्री जी के विरोधी हैं, जो सिर्फ ये मामला नहीं बल्कि एक पेशेंट को एक बार ले जा रहे थे, बीच में एम्बुलेंस खराब हुआ। अब मीडिया में ऐसे सोशल मीडिया में प्रचार कर दिया कि एम्बुलेंस में तेल खत्म हो गई, जबकि मामला था कि जो एम्बुलेंस थी वो मशीनरी है वो खराब हो गया था। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बारे में भ्रामक खबरें फैल रही थी, अब इस मामले पे से पर्दा उठ गया है, क्या और जानकारी निकल पा रही है? जी बिल्कुल, जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड बंदरचुवा प्रखंड में कल से तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी, जिसमें हम तह तक पहुंचे और ये हमको पता चला कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के प्रतिनिधि अजहर अंसारी जो अपने मोबाइल में दिखा रहे थे, उसमें ये पता चला कि उन्होंने अस्पताल के संचालक से कई बार संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि इसको बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाए। जब हम फिर अस्पताल के संचालक से भी हम बात किए, पता चला, तो उन्होंने ये भी हमको जानकारी दिया कि वहाँ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और उनके प्रतिनिधि हम लोगों को कई बार कॉल करके ये निर्देश दिया कि उनसे कोई भी पैसा नहीं लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें से 1 रुपया कहीं से नहीं लिया गया, लेकिन ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है
कि 15,000 रुपया वहां से लिया गया था। और अजहर अंसारी का कहना है कि वो 15,000 जो उन्होंने दिया है वो मेडिसिन का दवाई का पैसा था। जी बहुत धन्यवाद सिराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे पास पहुंचाने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।